चंद्रमा को क्षय रोग होने का शाप दे दिया दक्ष ने। तो चंद्रमा निरंतर क्षीण होने लगे, दुर्बल होने लगे। अब ससुर जी का शाप कैसे भी मिटा नहीं, बहुत उपाय कर लिए। अंत में क्षीण होते होते द्वितीया का चंद्रमा कितना क्षीण होता है, एकदम रेखा मात्र होता है, थोड़ी देर के लिए उदित होते हैं। और द्वितीया के चंद्र दर्शन का पुराणों में बड़ा महात्म्य कहा गया। संभव हो सके तो प्रत्येक द्वितीया को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। उस मुहूर्त से चंद्रमा उदित होता है, उस समय चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दे। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के धारोष्ण दुग्ध से यदि अर्घ दे, अथवा मलयाग्री चंदन अक्षत मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ दे, श्वेत पुष्प अर्पित करे, तो उससे बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। उस समय केवल चंद्रमा का दर्शन मात्र कर ले तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिव साक्षात्कार जन्य पुण्य प्राप्त हो जाता है। हमने ये देखा है, पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी, चंद्रमा के दर्शन का जो समय होता है उस समय उनकी पूरी तैयारी रहती है। ठीक वो समय उठ करके चले जाएंगे, चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रमा का स्मरण करना, साष्टांग प्रणाम करना, ये सब करके फिर अपने दूसरे किसी कार्य में लगे। चंद्रमा का बड़ा भारी महत्व है। तो चंद्रमा जब द्वितीया को अत्यंत क्षीण हो गए, तब चंद्रमा अंत में श्री शंकर भगवान की शरण में आए, चरणों में पड़ गए, रोने लगे। बोले, भगवान मेरे शरीर का नाश ही हो जाएगा, आप हमारी रक्षा कीजिए। चंद्रमा को रुदन करते हुए देखकर भगवान शिव को दया आई और उन्होंने उस द्वितीया के चंद्र को उठाकर अपने मस्तक पर जटाओं के ऊपर ललाट के भाग पर चंद्रकला को धारण कर लिया। भाले बाल विधुर गले चगरलम, बाल विधु बाल चंद्रमा, भाले बाल विधुर गले च गरलम, यस्यो रशिव्यालराट, सोयम भूति विभूषण सुरवर, यस्यो रशिव्यालराट, सोयम भूति विभूषण सुरवर, सर्वाधिप सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अयोध्या कांड में ये मंगलाचरण में श्लोक कहा है। भाले बाल विधु। और जब चंद्रमा शरण में आया, शंकर जी ने उसे अपना मस्तक का आभूषण बना लिया, तो चंद्रमा की कला फिर बढ़ने लग गई। और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण हो गया। वो शाप की निवृत्ति तो हो गई, पर भगवान शिव ने उन पर अनुग्रह किया। उसकी व्यंजना के लिए आज भी क्रमशः चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती हैं और चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, ऐसा हमारे पुराणों में आख्यान लिखा हुआ है। इससे हम लोगों को प्रेरणा क्या लेनी है? हम लोगों को प्रेरणा यह लेनी है कि व्यक्ति कितना भी क्षीण हो जाए, कृश हो जाए, साधन से, तप से, जप से, हर प्रकार से क्षीण हो जाए, दुर्बल हो जाए, चंद्रमा जैसा ऐसा हो जाए, किंतु संत सद्गुरु यही शिव हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। शिव, गुरु रूप शिव का आश्रय कोई जीव ले ले तो वह चाहे जितना क्षीण और दुर्बल हो, जिस क्षण आश्रय लेगा उस पतित से पतित जीव को भी वे अपना आभूषण बना लेते हैं, अर्थात उसको अंगीकार कर लेते हैं। जब हरिगुरु संत अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर उसके जीवन का क्षरण समाप्त हो जाता है।
फिर निरंतर उसकी उन्नति होती है, फिर उसके जीवन में पतन और क्षरण होता नहीं है। इसलिए यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अपने संपूर्ण जीवन में श्री नामदेव जी ने लोगों को भगवान नाम से जोड़ा। एक बड़ा भारी उद्योगपति था, धनी मानी व्यक्ति था, महाराष्ट्र का बहुत धनी मानी व्यक्ति था, राजा महाराजाओं के समान ऐश्वर्य था। उस सेठ ने सर्वस्व दान किया, तुला दान किया और उसमें बहुत से लोगों को बुलाया। चरित्र आगे हम कहेंगे ही। और किसी ने कहा नामदेव जी को नहीं बुलाए, नामदेव जी के पास जो कुछ धन दोगे तो अच्छे काम में लगेगा, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में लगेगा। नामदेव जी को बहुत आग्रह करके बुलाया, नामदेव जी आए नहीं, बहुत पीछे पड़ा। तब नामदेव जी आए और उसने कहा, सेठ ने बोले आपको जितना सोना हीरा जवाहरात चाहिए आप ले लो, आप जैसे निष्काम निर्लोभी संत के लिए ही सब कुछ है। नामदेव जी बोले जामे भरे कोटि रोग हैं, करोड़ों रोग भरे हैं, धन में हमको क्या चाहिए, हमको नहीं चाहिए। महाराज भगत की भावना का तो आदर करना चाहिए। तो नामदेव जी ने एक तुलसी के दल पर, पत्ते पर पूरा राम नाम नहीं, केवल राम नाम का रा लिख दिया। बोले आप देना ही चाहते तो इतने इसके बराबर तौल कर स्वर्ण दे दीजिए, धन दे दीजिए। सेठ ने कहा महाराज मखौल क्यों कर रहे हो, हैं? रत्ती दो रत्ती सोना भी नहीं चढ़ेगा। बोले हमको ज्यादा से काम नहीं, इतनी दे दीजिए। उसका सारा सोना चढ़ गया, क्विंटलों सोना चढ़ गया। लेकिन महाराज वो तुलसी पर जो आधा राम नाम का रा लिखा था वो तो पल्ला छोड़े नहीं। बोले इतना ही ले लो। अरे बोले हमने तो पहले ही कहा था बराबर चाहिए इसके, और थोड़ी डांडी इधर हो उधर हो चलेगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी बराबरी नहीं। ये कैसे सौदा, ये तो हमारा तुम्हारा सौदा पटेगा नहीं। बोला महाराज फिर क्या करें। बोले तुम लोगों ने जीवन भर दान पुण्य व्रत यज्ञ आदि किए हैं, उनका पुण्य संकल्प करके छोड़ दो। वो छोड़ा फिर भी नहीं हिला डुला पल्ला। तब नामदेव जी ने कहा फिर तेरे धन को लेकर हम क्या करेंगे। और तुलसी का दल अपने मुख में पधरा करके आप तानपुरा बजा बजा कर राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कह करके नामदेव जी नाचने लगे। और सबको कहा भैया हम तो ये समझाने आए हैं कि सच्चा धन तो राम नाम ही है। ये झूठे धन का संग्रह किया है, इससे दान पुण्य कर रहे हो अच्छी बात है, पर इस पुण्य का फल स्वर्ग में मिलेगा और स्वर्ग भोगने के बाद फिर धरती पर आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। अक्षय सुख नहीं मिलेगा, अक्षय सुख तो राम नाम देगा। राम नाम का आश्रय। संतों का ये स्वभाव होता है, किसी भी पद्धति से जीव नाम से जुड़े, जप के माध्यम से जुड़े, कीर्तन के माध्यम से जुड़े, नाम श्रवण के माध्यम से जुड़े अथवा नाम लेखन के माध्यम से जुड़े। हम आपको निवेदन करें भगवान नाम का लेखन एक बहुत ऊंची साधना है। नाम लेखन में चित्त की एकाग्रता बहुत अधिक हो जाती है। हाथ से सेवा, नाम ब्रह्म का भीतर से उच्चारण, नेत्रों से दर्शन, हाथ से लेखन। इसलिए आनंद रामायण में लिखा है कि नाम जप, तन्मय होकर नाम जप करने का जो महत्व है उससे 3 गुना अधिक महत्व एक राम नाम लिखने का है। नाम लेखन, यही प्रेरणा ठाकुर जी की प्रेरणा से मन में आई और हमारे गोपाल जी ने ये काम आरंभ किया। भगवान नाम बैंक की मलुक पीठ में स्थापना हुई, जिसमें इस समय प्रेमियों के द्वारा लिखे हुए
3 अरब 24 करोड़ राम नाम इस समय मलुक पीठ में हस्तलिखित विराजमान है।